बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहजाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहजाद यूट्यूब चैनल। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि शेख रशीद साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बताया कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। और कौन सी दिफा लगाई है दहशतगर्दी की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं आज। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पीर अफजल कादरी साहब ने जो FIR दर्ज करवाई थी साद रिजवी साहब के ऊपर, उसकी वजह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर ये खबर गर्दिश कर रही है, इसको भी डिस्कस करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले मामलात के ऊपर जो भी वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। पहले डिस्कस करते हैं कि शेख रशीद साहब ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी जब मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ, इससे 1 घंटा पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मेन उनके पॉइंट थे वो मैं आपके सामने रखता हूं कि इसके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई है और इसकी वजह क्या है। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें शेख रशीद साहब थे, IG पंजाब थे, तो उन्होंने जो फैसला किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पाबंदी की करारदाद हुकूमत पंजाब की जानिब से आई थी, जिसकी समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को अरसाल कर दी गई है। इन्होंने जो एक और पॉइंट उठाया वो ये है कि हम असम्बली के अंदर जो है करारदाद पेश करने वाले थे, लेकिन इंतहा पसंदी का तासुर उभरा इस जमात की तरफ से। और जिसके बाद शेख रशीद ने मजीद कहा कि एहतजाज के दौरान एम्बुलेंस को रोका गया, कोविड-19 के जो मरीज़ों की वैक्सीन थी वो भी रोकी गई, उनकी ऑक्सीजन भी रोकी गई। और तीसरे नंबर पे जो उन्होंने मेन चीज़ बताई गई, इस वक्त के पुरतशद्दुद एहतजाज के नतीजे में जो 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं उनके बारे में इन्होंने बात की है, जबकि 340 जो ज़ख्मी इस वक्त डिफरेंट हॉस्पिटल में मौजूद हैं वो इन्होंने तादाद बताई है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इस जमात के ऊपर पाबंदी लगाई गई तहरीक लब्बैक के ऊपर, वो दहशतगर्दी एक्ट 1997 के रूल्स 11B के तहत जो है वो पाबंदी लगाई गई। शेख रशीद साहब ने इसको वाज़ेह किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। ये तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब ज़रा आ जाते हैं उस FIR की तरफ जो कि सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि पीर अफजल कादरी ने जो खादम हुसैन रिजवी के साहिबजादे हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात जो लगाए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। और उनकी हकीकत क्या है ये पीर अफजल कादरी अपनी एक वीडियो में भी बता चुके हैं। वो सारी क्या मामला है जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं आपको टिकर भी दिखा देता हूँ जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। उसके मुताबिक क्या है जी, अलामा साद रिजवी की गिरफ्तारी पीर अफजल कादरी की FIR पर की गई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों के बरअक्स ये हकीकत अब सामने आई है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह अलामा साद रिजवी की गिरफ्तारी हुकूमत की ईमा की बजाय पीर अफजल कादरी की जानिब से जमा कराई गई FIR की बिना पर की गई है। FIR के मुताबिक पीर अफजल कादरी ने इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक FIR में दर्ज किया कि अलामा साद रिजवी ने गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा ग्रुप कायम करके तहरीक लब्बैक के असासों पर कब्ज़ा कर लिया है। जबकि मज़ीद बरां इन्होंने ये भी कहा कि साद रिजवी हाफ़िज़ कुरान नहीं है। इसके बाद इन्होंने मज़ीद कहा कि हाफ़िज़ कुरान भी नहीं है और नशा करते रहते हैं, इस वजह से तहरीक के सरबराह नहीं बन सकते। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक गुज़श्ता पीर अफजल कादरी ने FIR दर्ज करने के बाद आला अफसरान और आला सतह के राब्ते किए, जिसकी वजह से गिरफ्तारी का अमल हुआ। बाज़ राय का ये भी कहना है कि जो पीर अफजल कादरी साहब हैं उन्होंने एक 200 एकड़ पर मदरसा कायम करना था, जिसकी वजह से जो कि तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं उन्होंने उनको मना कर दिया कि ये आप मदरसा अभी कायम नहीं कर सकते क्योंकि वो इस वक्त हेड हैं और उस तहरीक को जो है वही चला रहे हैं, साद रिजवी साहब, अलामा साद रिजवी साहब चला रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मना किया। ये भी मुखालफत की वजह हो सकती है, ये भी हल्के कह रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि पीर अफजल कादरी साहब को शाम तक की डेडलाइन दी गई है कि वो इस FIR के बारे में खुद आकर वजाहत करें, वरना जो पुलिस है या बाकी जो नुमाइंदे हैं पुलिस के वो आकर करेंगे। नाज़रीन, ये वो सारी सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी शेख रशीद साहब वाली, और जो अभी जो गर्दिश कर रही सोशल मीडिया के ऊपर सारी खबरें वो मैंने आपके सामने रखी हैं। लेकिन एहतजाज जो है इस वक्त पुरतशद्दुद होता जा रहा है। मुल्की हालात इस वक्त जो है किस तरफ करवट लेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अब तक की जो सिचुएशन थी वो मैंने आपके सामने रखी कि सबसे बड़ी खबर ये है कि इसमें जो पाबंदी लगाई गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर, एक्ट मैंने आपको बताया दहशतगर्दी एक्ट 1997। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।